गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नगरीय समाजशास्त्र का परिचय। नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, क्षेत्र और विषय वस्तु क्या क्या होते हैं नगरीय समाजशास्त्र के, और इसका क्या महत्व देखने को मिलता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्तियों के समूहों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहार प्रतिमानों, संस्थाओं तथा सामाजिक प्रतिमानों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का एक विज्ञान है। इसे स्मिथ ने निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। नगरीय समाजशास्त्र नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी है। नेल्स एंडरसन ने इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों के समाज और व्यक्तियों से संबंधित है। अगर हम स्मिथ और नेल्स की परिभाषाओं को समझें तो हम यह कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र में नगर में पाए जाने वाले और कस्बों में पाए जाने वाले व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, उसका अध्ययन व्यवस्थित तौर पर किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? नगरीय पारिस्थितिकी, यानी नगर का जो भौगोलिक पर्यावरण होता है, उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। नेक्स्ट है नगरीय सामाजिक संगठन, यानी नगर में अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो आर्थिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, या हम कह सकते हैं मनोरंजन से संबंधित संगठन हो। अनेक प्रकार के संगठन हमें नगरीय जीवन में देखने को मिलते हैं। इन सब का अध्ययन इस नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय यानी वह समुदाय जहाँ पर जनघनत्व बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, द्वैतिक संबंध हैं, भीड़ हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषता इस नगरीय समुदाय के व्यक्तियों में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नगरीय सामाजिक संरचना। यहाँ सामाजिक संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है?
व्यक्तियों के बीच कैसे संबंध पाए जाते हैं और उसका क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। नगरीय जीवन में धर्म का क्या महत्व है और राजनीति। धर्म आदिकाल से ही मानव समाज का, मानव जीवन का एक अंग रहा है। गांव हो या नगर, सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व देखने को मिलता है। बस हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन में धर्म का अधिक महत्व पाया जाता है या देखने को मिलता है और नगरीय जीवन में इसका महत्व थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर हम राजनीति की बात करें तो नगरीय क्षेत्र में राजनीति अपने पीक पर रहती है, अपनी चरम सीमा पर रहती है। सारे कार्यालय, सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राज्य के संदर्भ में नीति बनाने का कार्य, उसे लागू करने का कार्य नगर में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो सामाजिक परिवर्तन। नगर में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र गति से देखने को मिलती है। चाहे सामाजिक संबंध हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मनोरंजन हो, हर चीज़ में समय के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नगरीय सामाजिक प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं प्रमुख तौर पर दो प्रकार की होती हैं, एक सहयोगी प्रक्रियाएं और दूसरी असहयोगी प्रक्रियाएं। सहयोगी प्रक्रियाओं में सहयोग, समानता, अनुकूलता आदि देखने को मिलता है और असहयोगी प्रक्रिया में प्रतिकूलता, संघर्ष आदि प्रमुख तौर पर पाए जाते हैं। तो नगर में जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष भी है, जहाँ अनुकूलता है वहाँ प्रतिकूलता भी देखने को मिलती है। लास्ट और प्रमुख बिंदु नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का नगरीय समस्याएं। नगरीय समस्याओं में सर्वप्रथम हम कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, भिक्षावृत्ति, पॉल्यूशन, प्रमुख समस्याएं हैं जो कि नगर के सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। इस प्रकार नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हम निम्न बिंदुओं में बांटकर स्पष्ट तौर पर समझने का कार्य कर सकते हैं। आगे के हम चर्चा करेंगे नगरीय समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। थैंक यू।